हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सोफाइल। दिस इज वैभव बंसल। 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने बजट इशू किया। उस बजट में उन्होंने एलआईसी से मिलने वाली मैच्योरिटी अमाउंट को टैक्स कर दिया, जिसकी वजह से एलआईसी का शेयर बहुत नीचे गया। ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया जिसकी वजह से एलआईसी का शेयर नीचे गया और आपका मैच्योरिटी में मिलने वाला पैसा आपका टैक्सेबल हो गया। कितना टैक्सेबल हुआ, कितना अभी भी टैक्सेबल नहीं हुआ, ये सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एंड तक जरूर देखिएगा। आपके काम की इंफॉर्मेशन है और ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ। जैसे कि आप जानते हैं, एलआईसी से मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट आज तक एग्जम्प्ट हुआ करता था अंडर सेक्शन 10 डी। इसमें क्या होता था, आप कितना भी प्रीमियम दीजिए, आपका जो अमाउंट मिलेगा आपको मैच्योरिटी पे वो एग्जम्प्ट होता था, पर जो प्रीमियम दे रहे हैं वो किसी भी साल में 10% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अगर आपका सम अश्योर्ड 50 लाख है, तो आप किसी भी साल में प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। अगर ऐसा है सिचुएशन में, तो आपका जो मेच्योरिटी में मिलता था पैसा वो आज तक एग्जम्प्ट होता था। सबको पता है, 10% ऑफ सम अश्योर्ड की एक कंडीशन डाली हुई थी। अब क्या हुआ, 2021 में गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट को लगा कि इसको काफी लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। जैसे कि अब हम एलआईसी की जरूरत गवर्नमेंट किसको देते हैं कि भाई आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो, आप छोटे आदमी हो, या फिर आपके पास इतनी इनकम नहीं है, आप अपना अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को इंश्योर करने के लिए आप एलआईसी करवाओ। बट कुछ लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ले लिया कि हम कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एलआईसी में, जिससे कि हमें उसकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने ले लिया, मान लीजिए हमने 10 करोड़ की वो ले ली। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करते थे, 10 करोड़ की एलआईसी की पॉलिसी ले ली। भाई आपको 10 करोड़ की एलआईसी की पॉलिसी अब देना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। अगर आप 10 करोड़ की एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हो, तो आपको एग्जामेशन की तो जरूरत ही नहीं है, आप बहुत कमाते हो। तो इस एरिया को प्लग करने के लिए, इस एरिया को भरने के लिए, इसमें जो लूप होता है इसको भरने के लिए गवर्नमेंट ने 2021 में एक अमेंडमेंट लाया था। और 2021 में ये बोला था, अगर आप यूनिट लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम में हो, यूलिप परचेज करते हो एलआईसी की, तो जो यूलिप है उसका अमाउंट 10% ऑफ सम अश्योर्ड तो देखा ही जाएगा। और 2.5 लाख रुपए तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि 10% ऑफ सम अश्योर्ड तो होना ही चाहिए, और जो पैसों में होना चाहिए पैसा आपका, वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका प्रीमियम। अगर आप 10% ऑफ सम अश्योर्ड से भी नीचे हो और आपने 2.5 लाख से भी नीचे हो, तो आपको एग्जम्पशन मिलती थी एक प्रीवियस ईयर में, यूलिप के केस में। अब गवर्नमेंट ने इसका स्कोप बढ़ा दिया। अब जो 2023 को 1 फरवरी को जो बजट आया, गवर्नमेंट ने इसका स्कोप बढ़ाते हुए कहा कि अब ये हम अप्लाई कर रहे हैं हर तरह की पॉलिसीज पर एक्सेप्ट यूलिप, क्योंकि यूलिप पर 2021 में ले आ चुकी है गवर्नमेंट। अब 2023 में गवर्नमेंट ने क्या कहा, हर तरह की पॉलिसी एक्सेप्ट यूलिप जिसका सम अश्योर्ड 10% से कम है, और जिसका प्रीमियम, जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 5 लाख से कम है इन अ ईयर, एक साल में। एक साल में अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से कम है और आपका सम अश्योर्ड 10% ऑफ सम अश्योर्ड से आपका प्रीमियम कम जा रहा है, तो आप आज भी एग्जम्प्ट हैं। बट अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन वायलेट हो गई, यानी कि आप या तो 10% से ज्यादा आपने पे कर दिया अपने सम अश्योर्ड का एज अ प्रीमियम, या फिर आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा एक साल में पे कर दिया, तो आपकी भी एग्जम्पशन गई, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब सपोज मेरी एक पॉलिसी नहीं है, मेरी तो मान लीजिए 5 पॉलिसी है, तो पांचों पॉलिसी का मिला के भी आपका प्रीमियम एक साल में 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पांचों पॉलिसी का मिला के आप मान लीजिए 5 पॉलिसी और सबका एक लाख आपका प्रीमियम जा रहा है, तो कोई इशू नहीं, आपकी पांचों पॉलिसी एग्जम्प्ट है। अगर आपकी कोई पॉलिसी है, 5 पॉलिसियों जिसका प्रीमियम ज्यादा है, मान लीजिए 10 लाख जा रहा है, तो आपको उसमें से सोचना पड़ेगा कि मेरी कौन सी मैच्योरिटी अमाउंट ज्यादा है जिसकी वजह से मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, तो मेरा ज्यादा टैक्स हो जाएगा। तो आप टैक्स बचाने के लिए आप उन पॉलिसी को एग्जम्प्ट करवा सकते हैं जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपए तक है एक साल में। तो आपके पास अब भी 5 पॉलिसी हैं। पांच में से मान लीजिए 2 पॉलिसी ऐसी है जिनका प्रीमियम 5 लाख, जिनकी वजह से प्रीमियम 5 लाख से ऊपर जा रहा है, बाकी अगर तीन मिलाऊं तो 5 लाख या फिर 5 लाख तक है। तो मैं आज भी उन तीन की एग्जाम्पशन ले सकता हूँ।
मुझे 2 पे आज भी टैक्स अब देना पड़ेगा। पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? आज तक जो पॉलिसी इश्यू हुई है उनके लिए है क्या ये एप्लीकेबल? जी नहीं। अब आज तक जो पॉलिसी इश्यू हो गई है उसके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा ये प्रोविज़न है ही नहीं, आपने कितना भी दिया हो, अगर आप 10% ऑफ द सम अश्योर्ड से कम है, तो आपके लिए एग्ज़म्प्ट है। आपके लिए 5 लाख वाली ये लिमिट है ही नहीं। बट अब जो पॉलिसी इश्यू होंगी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में, ये उन पॉलिसीज़ को अफ़ेक्ट करेगा। तो 1 अप्रैल 2023 से पहले यानी कि 31 मार्च 2023 तक अगर कोई भी पॉलिसी इश्यू होती है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए एप्लीकेबल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ सम अश्योर्ड वाली लिमिट, 5 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और ये सिंगल नहीं, सारी ही पॉलिसी पर एप्लीकेबल है। आपको फिर चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी पॉलिसीज बेनिफिशियल होंगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जिस पर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो एक बार इसको समराइज करने के लिए एक बार हम ये चार्ट देखते हैं। सम अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। ये दो तरह से मिल सकता है आपको, या तो यूलिप हो सकती है या फिर अदर देन यूलिप हो सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ जो अदर देन यूलिप है वो आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद परचेज करी है। ओके, सो अब आपकी यूलिप है, सिंगल पॉलिसी है, या फिर आपने यूलिप में ही अलग अलग पॉलिसीज ले रखी है। तो कोई भी कंडीशन हो, अगर आपने 10% ऑफ द सम अश्योर्ड या फिर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम पे किया है यूलिप के केस में, अगर आपने इससे ज्यादा प्रीमियम पे किया है तो आप एग्जम्प्ट नहीं है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ना आप 10% से ज्यादा सम अश्योर्ड का पे करना चाहिए एज अ प्रीमियम, और ना ही 2.5 लाख से ज्यादा। पर दूसरे केस में यूलिप नहीं है, दूसरे केस में क्या है, चाहे सिंगल प्रीमियम हो, चाहे आपकी मोर देन वन पॉलिसी हो, आपको 10% ऑफ द सम अश्योर्ड तो लेना ही है। यूलिप में 2.5 लाख था, आप यहाँ पे 5 लाख लेंगे। अब 5 लाख से कम होना चाहिए और 10% ऑफ द सम अश्योर्ड से भी आपका कम प्रीमियम एक साल में जा रहा है। अगर इतना जा रहा है तो आप एग्जाम हो। अगर इतना नहीं जा रहा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स किस अमाउंट पर देना पड़ेगा? जितना आपको पैसा मिला ना, चाहे उसमें बोनस भी है, बोनस को भी इंक्लूड कर लो, उसमें बोनस भी इंक्लूड कर लो। जितना भी पैसा अपने आपको एलआईसी से मिला, चाहे एक बार में मिला हो, चाहे इंस्टॉलमेंट में मिला हो, कैसे भी मिला हो, आपको जितना पैसा मिला उसमें से माइनस कर दीजिए जितना आपने प्रीमियम दिया था। मान लीजिए मैंने 10 साल में प्रीमियम दिया था 50 लाख रुपए, तो मैं 50 लाख रुपए का प्रीमियम जो है वो माइनस करूंगा। मुझे मिला था 5 करोड़, 5 करोड़ में से 50 लाख माइनस किया, बचा 4 करोड़, 4 करोड़ 50 लाख। 4 करोड़ 50 लाख मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके टैक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? मान लीजिए जिसके नाम पे इंश्योरेंस था उसकी डेथ हो गई और ये पैसा किसी उसके नॉमिनी को मिला। डेथ के केस में पैसा किसी नॉमिनी को मिला, उस केस में ये पैसा नॉमिनी के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। तो डेथ के केस में इसमें एक्सक्लूड किया गया है, और डेथ के केस में बोला गया है पैसा मिलेगा अगर किसी नॉमिनी को इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योरर, तो वो पैसा एग्जम्प्ट माना जाएगा नॉमिनी के हाथ। दिस वाज ऑल द प्रोविजन जो 1 फरवरी 2023 को लागू किया गया। ये लागू 1 अप्रैल 2023 के बाद वाली पॉलिसीज के लिए किया जाएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियो को, और शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपके क्वेरीज का रिजोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। Thank you so much for joining in.